जय हिंद फ्रेंड्स। स्टॉक मैडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के मार्केट के अपडेट के बारे में जानेंगे। आज पहले स्टार्टिंग हम निफ्टी 50 से करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की जो मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मॉर्निंग की स्टार्टिंग है वो एक बिग स्पाइक ग्रीन कैंडल के साथ ओपनिंग हुआ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। जो मार्केट में एक बिग स्पाइक देखी मोमेंटम चेंज करने का यहाँ पे पूरा का पूरा 10:30 की समय की तरफ पूरा का पूरा उनका ट्राई था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए रेडी थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक यहाँ पे एंट्री के लिए हमें एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ स्पिनिंग टॉप का जो एक हम कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा मार्केट अगर स्पिनिंग टॉप आने के बाद पूरा का पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अगर हम इसमें अगर हम एंट्री लेते तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इधर स्टॉप लॉस, और यहाँ पे अगर हम एंट्री ले लेते ग्रीन कैंडल के डाउन साइड को तो पूरा का पूरा आज का मार्केट हमें एक प्रॉफिट नज़र आता, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसका क्लोजिंग भी अगर वर्टाइल में देख सकते हैं तो 24,300 के आसपास की आज की उसकी क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो ये जो क्लोजिंग है इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम करने के लिए यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है, जो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। अगर आरएसआई में भी अगर आप देखेंगे तो आरएसआई में एक आपको सर्टन पाथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरएसआई में क्या हुआ, जो मार्केट में 10:30 तक जो मार्केट था वो पूरा 60 को सपोर्ट लेकर अप ट्रेंड की तरफ था, लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 40 को सपोर्ट लेते हुए एक मार्केट कंसिडरेशन के साथ पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ था, लेकिन उसमें भी मार्केट को कवर अप करने का पूरा ट्राई उन्होंने किया, लेकिन वो ट्राई परफेक्ट नहीं हो सका। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 14 को सपोर्ट लेकर वो फिर से मार्केट कवर अप करने के लिए रेडी हो गया है। अगर हम कल की बात करें तो कल अगर मार्केट ने यहाँ 40 को सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक किया तो मंडे को जो अपना हॉलीडेज़ के बाद अगर हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से फिर से मार्केट पूरा पुल बैक कर सकता है और फिर से अपने कवर अप के लिए रेडी हो सकता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर उसी को अगर हम कंसिडर करें तो हमारा एक हम यहाँ पे एक टारगेट लगा के रख सकते हैं 24,600 का। अगर इसको उसने ब्रीच किया तो हमें एक सर्टन पाथ मिल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड को जाने के लिए रेडी हो चुका है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड को चला गया तो हम यहाँ से सीधा 24,200 का एक सपोर्ट रेसिस्टेंस रेशियो को लगाकर हम रख सकते हैं, जिससे हमें एक मैच्योरिटी और हमें एक अगला स्ट्रेटजी पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है या अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर हम डेली की कैंडल में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली का कैंडल भी एक ग्रीन पॉजिटिव में क्लोज हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी जो डेली का कैंडल है वो 60 को सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि एक मार्केट पॉजिटिवनेस की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर हम इसी मार्केट को अगर निफ्टी भी बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी अगर हम क्लोजिंग मार्केट का ओपनिंग अगर देखें मॉर्निंग का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी जो मॉर्निंग का ओपनिंग है वो बिग स्पाइक के साथ ही आया था, जो आप यहाँ पे कंसिडरेशन कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज में शिफ्ट हुआ हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ आरएसआई में भी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि मार्केट ने 60 को मॉर्निंग को ओपन होने के बाद सपोर्ट लेते हुए फिर उसके बाद पूरा का पूरा फॉल किया और 60 को क्रॉस ही नहीं किया, और कंटिन्यूसली मार्केट एक साइडवेज पे मोमेंटम करते हुए यहाँ पे चला गया, जो एक हमें सर्टन कंडीशन बता रहा है कि मार्केट अभी अपना बेस परफेक्ट कर रहा है। जो इतने स्पाइक्स लगे हैं उसके बाद अगर कवर अप करते हुए मार्केट फिर से ऊपर की तरफ अप ट्रेंड की तरफ जाता है तो एक हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल सकती है कि मार्केट अभी रेडी हो रहा है कि वो हमारे लिए एक अच्छी पॉजिटिवनेस कंसिडरेशन कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी में अगर हम देखें
तो हम क्या देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक और एसबीआई की जो स्टॉक्स है उन्होंने एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें यहाँ पे आज का दिखाई पड़ रहा है। अगर निफ्टी 50 में भी अगर बात करें तो JSW जो स्टील है और उसके साथ आईसीआर मोटर्स है, उन्होंने एक पॉजिटिव हमारा कवरअप किया हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो एक सर्टन सेक्टर परफॉर्मेंस की वाइज भी अगर देखें तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का थोड़ा पॉजिटिव में हमें सेक्टर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर आउट परफॉर्मेंस में देखें तो आउट परफॉर्मेंस में ऑयल गैस और मीडिया एंड आईटी जो रेगुलरली ही आउट परफॉर्म करते हैं वो हमें दिखाई पड़ रही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट देखिए तो हमें क्या देखने को मिल सकता है कि जो ग्लोबल टेंशन से ट्रेड की वजह से जो सैंक्शंस लग रहे हैं और ट्रेड टैरिफ का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से एक मार्केट में एक टेंशन चल रहा है और यूएस चाइना का जो स्टॉक अपना ट्रेड का जो नेगोशिएशन शुरू होने वाला है उसकी वजह से भी हमें एक अच्छी मोमेंटम भी देखने को मिल सकती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम उसके बाद अगर और कुछ अगर बात करें तो हमें क्या देखने को मिल सकता है कि जो HDFC बैंक है वो भी 6.7% का राइज हमें Q4 में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो स्पेशली जो डायरेक्ट HDFC बैंक है उसकी वजह से। अगर हम देखें तो आज के दिन मार्केट एक वोलेटाइल सीजन में शिफ्ट हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। जो निफ्टी 50 की जो एंडिंग है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एंडिंग है वो 24,346 के आसपास की एंडिंग हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर देखें तो वो अगर हम कंसिडर करें 0.55% का वो फॉल उसमें हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब वो रेगुलर की बजाय वो फॉल की तरफ ज़्यादा जाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो ऑयल गैस और आईटी का जो परफॉर्मेंस है वो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस एक आउट परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर कल की बात करें ओपनिंग की, तो मतलब हॉलीडे के बाद, तो हमें एक कंसिडरेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले भी जो एक अगर हम एक सर्टन पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिछले 2-3 दिनों से अगर देखेंगे तो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हुआ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन खींची है उसमें भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी अगर हम फॉलो करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को भी आप देख सकते हैं कि एक सर्टन पाथ में मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ने ब्रीच किया तो ये हमें पता चलेगा कि मार्केट पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट ने सपोर्ट लेकर फिर से पुल बैक करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके अगर मार्केट ऊपर अप ट्रेंड की तरफ चला गया तो मार्केट कवर अप कर रहा है, इसका हम कंसिडरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फॉल करते हुए यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेके फिर से फॉल किया तो हमें एक यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं इस लाइन को, एक एंट्री हमें मिल सकती है। लेकिन अगर इससे ऊपर चला गया और इधर से कवर किया तो हमें यहाँ रिटेस्ट होने तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो रिटेस्ट नहीं होता तब तक हमें एक इंडिकेशंस नहीं मिलती। अगर रिटेस्ट हुआ तो और अप ट्रेंड को चला गया तो हमें एक पॉजिटिव एंट्री लेने के लिए एक अच्छी साइड यहाँ पे मिल सकती है। तो आगे जो भी होता है तो मैं आपको बताते रहूँगा। अगर हम डेली की कैंडल में भी अगर देखें तो डेली की कैंडल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट कर रहा है, जो एक हमें एक मोमेंटम दे रहा है कि मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। क्योंकि जब स्पिनिंग टॉप यहाँ पे होता है, अगर आप पीछे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम के लिए डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो स्पिनिंग टॉप जब होता है तब तक मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है। अगर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो इसका मतलब मार्केट में अभी सर्टन पाथवे हमें नहीं दिखाई पड़ रही कि मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है। तो जब तक मार्केट में जो परफेक्ट मोमेंटम नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।